हेलो एवरीवन, मैं अशोक कुमार यादव स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत चैप्टर 4 द राइट ट्रैप। द राइट ट्रैप ये जो हम लोगों का चैप्टर है, इसी चैप्टर पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं और उसके आंसर हैं, जिसका आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर पर बेस्ड दो पार्ट में हम जो है 60 क्वेश्चन आंसर कराए हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। जो बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसका जो 60 क्वेश्चन आंसर वाला दोनों वीडियो है उसको देख लें। उस वीडियो में हम वही क्वेश्चन आप लोगों को कराए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग उसे सर्च भी कर सकते हैं, द राइट ट्रैप 60 क्वेश्चन आंसर बाय अशोक सर लिख करके, तो आप लोगों को मिल जाएगा। आइए कनेक्ट होते हैं आज के पहले लॉन्ग क्वेश्चन से और देखते हैं कि पहले लॉन्ग क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। दोस्तों, यह जो आज की क्लास है, इस क्लास को आप लोग पूरा समय दीजिए, इसको पढ़िए, एक एक शब्द के अर्थ को समझिए। अगर आप लोगों को पूरा एक क्वेश्चन और उसका आंसर एक एक वर्ड की मीनिंग के साथ समझ में आए तो वीडियो को जो है दूसरे बच्चों तक जरूर पहुंचाएं और चैनल को सपोर्ट करें। आप लोगों को पता भी है कि आप लोगों का जो 2023 का एग्ज़ाम होने वाला है बोर्ड का, वो डेट आ चुका है। 16 फरवरी से आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप लोग पूरी तरह से अब तैयारी में लग जाएं। आइए देखते हैं कि हमारा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में हमसे बोला है, द पैडलर बिलीव्ड दैट द होल वर्ल्ड इज ए रैट ट्रैप, हाउ डिड ही हिमसेल्फ काट इन द सेम। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं। द पैडलर, अब यहाँ पर पैडलर का मतलब होता है फेरी वाला या घुमक्कड़ी कह सकते हैं, जो व्यक्ति था जिसको कई नामों से इस चैप्टर में संबोधित किया गया है। तो वो जो घुमक्कड़ी था वो बिलीव्ड, विश्वास करता था। बिलीव्ड मीन्स होता है विश्वास करना। वह विश्वास करता था दैट की द ओल वर्ल्ड, ये जो संपूर्ण संसार है, ओल मीन्स होता है संपूर्ण, वर्ल्ड मीन्स संसार, ये जो संपूर्ण संसार है, पूरा संसार है, इज ए रैट ट्रैप, इज है ए रैट ट्रैप, एक चूहेदानी। यानी कि वह जो घुमक्कड़ी था यह विश्वास करता था कि यह पूरा संसार एक चूहेदानी है। तो हाउ, कैसे, डिड ही, हाउ मीन्स कैसे, डिड ही, वह हिमसेल्फ, स्वयं को, काट मीन्स होता है फंसा लेना, उलझा लेना, इन द सेम, इसी चूहेदानी में। यानी कि यहाँ पर इसका अर्थ होगा कि जो घुमक्कड़ी था वह यह बिलीव करता था, विश्वास करता था कि जो संपूर्ण संसार है वह एक चूहेदानी है, तो वह स्वयं को कैसे इस चूहेदानी में फंसा लेता है। ये हमारा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। आप लोग एक बार इसको पूरा पढ़ें, इसके अर्थ को समझें, आपके माइंड में सेट रहेगा और एग्जाम में आप लोग बड़े आसानी से लिख सकते हैं। केवल इसको आप लोग समझ लीजिए। द पैडलर, अब वो जो घुमक्कड़ी था, पैडलर था, फेरी वाला था, वह स्पेंट का मतलब होता है बिताना, बिताया हिज नाइट, अपनी रात, एट द क्राफ्टर्स कोटेज। क्राफ्टर्स मीन्स कृषक, जिसकी एक गाय थी, उसके कोटेज मीन्स होता है कुटिया, कुटिया में। यानी जो घुमक्कड़ी था वह अपनी रात जो है कृषक की कुटिया में बिताया, जो सड़क के किनारे थी जहाँ से वह चोरी किया था। द क्राफ्टर, और वह जो क्राफ्टर था, कृषक था, जो गाय को पाला था, वो शोब्ड, दिखाता है, हिम, उसे, द 30 क्रोनोर, 30 क्रोनोर दिखाता है, ही हैड रिसीव्ड, जिसको वह रिसीव किया था, प्राप्त किया था, एज ए पेमेंट, एक वेतन के रूप में, फॉर द मिल्क ऑफ हिज काउ, अपनी गाय के दूध के लिए, जो उसको गाय का दूध बेच करके जो उसको पेमेंट मिला था 30 क्रोनोर, वही कृषक इसे क्या करता है, दिखा देता है। यहीं से इसके अंदर लालच उत्पन्न होती है। यहाँ से फिर समझिएगा कि जो कृषक था वह इसे जो है दिखा देता है 30 क्रोनोर को, जिसको वह गाय के दूध के लिए जो है वेतन के रूप में, पेमेंट के रूप में प्राप्त किया था। आगे देखिए, इन द मॉर्निंग, और सुबह में, वेन, जब, द पैडलर, जो पैडलर था, जो घुमक्कड़ी था, जो पैडलर था, वेंट अवे, देखिए यहाँ पर पैडलर न हो करके यहाँ पर हम लोगों का क्राफ्टर होगा कि इन द मॉर्निंग, सुबह में, वेन, जब, द क्राफ्टर, जो क्राफ्टर था यानी जो कृषक था, वेंट अवे, वेंट अवे का मतलब चला गया, टू मिल्क, दूध निकालने के लिए, हिज काऊ, अपनी गाय का। यहाँ पर पैडलर न होकर के क्राफ्टर रहेगा, क्योंकि गाय का दूध निकालने के लिए कौन गया था, कृषक गया था। तो जब चला गया तो द पैडलर, तो
तो जो ए पेडलर था यानी जो ये फेरी वाला था, स्टोल चुरा लिया द मनी उस पैसे को, एंड और थ्रस्ट इट इनटू हिज पॉकेट। पॉकेट का मतलब होता है जेब, और थ्रस्ट मीन्स होता है झटके से रख लेना। तो और उस पैसे को स्टोल किया, चुरा लिया और उसको झटके से अपने पॉकेट में रख दिया। एंड और वेंट अवे, वेंट अवे का मतलब होता है वहाँ से चला जाना, तो वह दूर चला गया। अब जब आगे बढ़ा तो देखिए क्या होता है कि द पेडलर, वो जो घुमक्कड़ी था वह क्वाइट प्लीज्ड, क्वाइट मीन्स बिल्कुल, प्लीज्ड मीन्स प्रसन्न हुआ, एट हिज स्मार्टनेस, स्मार्टनेस का मतलब होता है चतुराई। अब यह चोरी करके जो चतुराई किया था इस पर वह बहुत प्लीज्ड हुआ, बहुत खुश हुआ। हाउएवर, यद्यपि, ही रियलाइज्ड, ही मीन्स वह जो घुमक्कड़ी था वह रियलाइज्ड महसूस किया, दैट कि ही शुड नॉट कंटिन्यू, कि ही शुड नॉट कंटिन्यू, कंटिन्यू का मतलब होता है लगातार। यद्यपि वह घुमक्कड़ी यह एहसास किया कि उसे लगातार जो है वॉकिंग, टहलना नहीं चाहिए या जाना नहीं चाहिए ऑन द पब्लिक हाईवे। अब वह चोरी करके भाग रहा था तो वो सोच रहा था कि जो पब्लिक हाईवे है यानी जो सार्वजनिक उच्च मार्ग है इस पर हमें सीधे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो हम पकड़े जाएंगे, हमको रास्ता बदल देना चाहिए। देयरफॉर, इसलिए ही टर्नड, ही मीन्स वह, टर्नड मीन्स होता है मुड़ जाना, घूम जाना, वह घूम गया टूवर्ड्स द वुड्स, यहाँ पर वुड्स का मतलब हो जाएगा जंगल, इसलिए वह जंगल की ओर मुड़ गया, पब्लिक हाईवे को छोड़ दिया क्योंकि चोरी करके भाग रहा था। और इनिशियली, इनिशियली का मतलब होता है प्रारंभ में, और प्रारंभ में, शुरुआत में, इट काज्ड हिम नो डिफिकल्टी, अब शुरुआत में उसको नो डिफिकल्टी, डिफिकल्टी का मतलब होता है परेशानी, समस्या, तो शुरू में जब वह रास्ते को बदला तो उसको कोई समस्या नहीं हुई। लेटर, बाद में, इट बिकेम, यह हो गया, बिकेम मीन्स हो गया, वर्स मीन्स बुरा, फॉर हिम उसके लिए, लेकिन बाद में जब वह रास्ता बदला तो प्रारंभ में उसको कोई डिफिकल्ट नहीं हुआ, कोई समस्या नहीं हुई, लेकिन बाद में यह इसके लिए बहुत बुरा हो गया। अब बुरा कैसे हुआ वो देख लेते हैं। द फॉरेस्ट, जंगल, वाज था, क्वाइट बिल्कुल, कंफ्यूजिंग, कंफ्यूजिंग का मतलब होता है भ्रमित करने वाला। अब वह जो जंगल था वह बिल्कुल भ्रमित करने वाला था, कंफ्यूजिंग करने वाला था। और द पाथ्स, जो रास्ते थे जंगल के, पाथ्स मीन्स होता है मार्ग, रास्ते, जो रास्ते थे वो ट्विस्टेड, ट्विस्टेड का मतलब होता है मुड़ा होना, मुड़े थे। सो फ्रेंक्वेंटली, एकदम, फ्रेंक्वेंटली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से, यानी जो रास्ते थे वह एकदम स्पष्ट रूप से क्या थे कि ट्विस्टेड थे, मुड़े हुए थे। दैट ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, और यही कारण था कि ही मीन्स वह कुड नॉट अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, कि वह समझ ही नहीं पाता था कि वेयर, कहाँ, ही वाज गोइंग, वह जा रहा है, यानी कि जो रास्ते थे वह एकदम स्पष्ट रूप से जो है क्या थे कि मुड़े हुए थे, इधर उधर जो है फ्रेंक्वेंटली ट्विस्टेड थे, मुड़े हुए थे, और उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वह जा कहाँ रहा है, क्योंकि रास्ता घूम घूम के फिर एक ही जगह आ जाता था जंगल का। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, ही मीन्स वह, वॉक्ड एंड वॉक्ड का मतलब टहलता गया, टहलता गया। विदाउट कमिंग, विदाउट माने बिना, कमिंग मीन्स आए हुए, टू द एंड, अंत ऑफ द वुड्स, जंगल का, यानी कि जंगल का बिना अंत आए हुए, यानी कि जंगल का अंत ही नहीं हो रहा था, वह उसी जंगल में ही टहलता रहा। एंड और फाइनली, अंत में, ही रियलाइज्ड, वह एहसास किया, दैट कि ही हैड बीन वॉकिंग, ही हैड बीन वॉकिंग, वह टहल रहा है, उसको एहसास हुआ कि वह टहल रहा था। इन द सेम पार्ट, सेम पार्ट मतलब उसी भाग में आप फॉरेस्ट, जंगल के, और उसको लास्ट में ये एहसास हुआ कि वह जंगल के एक ही भाग में क्या कर रहा है, टहल रहा है, उसको कोई एंड ही नहीं मिल रहा था, जंगल से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था, घूम फिर के फिर वहीं आ जाता था। तब ही रिकॉल्ड, ही मीन्स वह, रिकॉल्ड मीन्स याद किया, हिज थॉट, अपने विचार को, थॉट मीन्स होता है विचार, तब वह अपने विचार को याद किया, अबाउट द वर्ल्ड बेइंग, कि ए अबाउट मीन्स बारे में, जो वर्ल्ड बेइंग ए रैट ट्रैप, कि ये संसार एक चूहेदानी है, जो इसका ये विचार था कि ये संसार एक चूहेदानी है, उसी विचार को अपने वो रिकॉल करता है, याद करता है। और ही थॉट, वह सोचा कि नाउ, अब, हिज टर्न, मेरी बारी है, हैड कम, इसमें आने की, अब सोचा कि अब इस चूहेदानी में मेरी फंसने की बारी आ गई है, मैं भी लालच में पड़कर पैसे को चुरा करके आज जंगल में फंस गया हूँ। एंड और ही, वह हिमसेल्फ, स्वयं को, हैड बीन काट,
फंसा लिया था इन दिस रेट ट्रैप, इस चूहेदानी में, यानी लालच रूपी चूहेदानी में। अब इस बार वह अपने आप को भी फंसा लिया था। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों का जो पहला क्वेश्चन था वो यहीं पर कंप्लीट हुआ। उसका आंसर उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो पे आप लोग समय दीजिए, एक एक शब्द का अर्थ समझ में आएगा आप लोगों को। अब देखते हैं हम लोगों का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है और सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है। द पैडलर थिंक्स, द पैडलर वह फेरी वाला जो था वह थिंक्स सोचता है, दैट की द वर्ल्ड, ए जो होल वर्ल्ड है, ये जो संपूर्ण संसार है, इज ए रैट ट्रैप, एक चूहेदानी है। यानी वो जो घुमक्कड़ी था वह इस बात को सोचता था कि ये संसार पूरी तरह से एक चूहेदानी है। जिस प्रकार से चूहा जो है चूहेदानी में रखे लालच को खाने के लिए जाता है तो उसमें फंस जाता है, उसी तरह मनुष्य भी है, ऐशो आराम की चीज़ों के पीछे जब भागता है तो वो भी इस संसार रूपी ये जो संसार है, एक चूहेदानी रूपी संसार है, इसमें फंस जाता है। ये उसका थॉट था। तो देखिए द पैडलर थिंक्स, वह सोचता है, दैट की द होल वर्ल्ड, संपूर्ण संसार, इज ए रैट ट्रैप, एक चूहेदानी है। दिस व्यू, यह नजरिया, दिस मीन्स यह, व्यू मीन्स नजरिया, ऑफ लाइफ, जीवन का, इज ट्रू, सत्य है, ओनली ऑफ हिम, ओनली केवल ऑफ हिमसेल्फ, स्वयं के लिए। यानी कि यह जो नजरिया था कि ये संसार एक चूहेदानी है, यह नजरिया जो उसका था जीवन का, यह केवल उसी के लिए था। एंड और ऑफ नो वन इल्स, इल्स का मतलब होता है अन्य, अन्य कोई और है इन द स्टोरी, इस कहानी में। यानी कि ये जो ऐसा इसका नजरिया था कि ये संसार एक चूहेदानी है, तो ऐसा नजरिया केवल उसी का स्वयं का था या कोई इस कहानी में अन्य और है जिसका ऐसा नजरिया था। कमेंट करिए, टिप्पणी करिए, इस पर टिप्पणी करके कमेंट करके बताइए जो है। तो आइए देखते हैं कि ये नजरिया केवल उसी का था कि ये संसार एक चूहेदानी है, या फिर ऐसा नजरिया किसी अन्य का भी था इस स्टोरी में। तो इस पर हमें टिप्पणी करने के लिए, कमेंट करने के लिए बोला है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। द वर्ल्ड, संसार, हैड बीन नेवर काइंड, हैड बीन नेवर, नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, काइंड मीन्स होता है दयालु बनना, टू द पैडलर, उस घुमक्कड़ी के लिए। यानी ये जो संसार था उस घुमक्कड़ी के लिए कभी दयालु नहीं बना था, कोई दया उसके ऊपर नहीं दिखाया था। ही यूज्ड टू सेल रैट ट्रैप्स, ही यूज्ड टू सेल, सेल मीन्स होता है बेचना, वह बेचा करता था रैट ट्रैप्स, चूहेदानियों को। ही मेड, और चूहेदानियों को, ही वह मेड बनाता था, देम उनको, हिमसेल्फ स्वयं, चूहेदानियों को वह स्वयं बनाता था। एंड और फॉर दैट, इस चूहेदानी को बनाने के लिए, फॉर दैट इसके लिए, ही वुड बेग, ही मीन्स वह वुड बेग, बेग करता था यानी कि मांगता था मटेरियल, सामग्री को, फ्रॉम स्टोर्स, दुकानों से, एंड और फार्म हाउस, और जो फार्म हाउस होते थे, बड़े बड़े खेत होते थे, वहाँ से भी मटेरियल मांग करके ये स्वयं चूहेदानी बनाता था। इवन देन, इवन देन हिज बिजनेस, उसका ये जो बिजनेस था चूहेदानी को बनाना, उसको बेचना, उसका जो ये बिजनेस था, वाज नॉट प्रॉफिटेबल, प्रॉफिटेबल का मतलब होता है लाभदायक, तो इसमें उसको कोई लाभ नहीं होता था। यानी कि इसका ये जो बिजनेस था ये प्रॉफिटेबल नहीं था, लाभदायक नहीं था। ही हैड टू रिसोर्ट, इसलिए ही वह हैड टू रिसोर्ट, रिसोर्ट का मतलब होता है सहारा लेना, तो इसलिए वह सहारा लेता था टू बोथ, दो चीज़ों का, बेगिंग, भीख भी मांगने का, एंड और थ्योरी, चोरी भी करने का। इसके चूहेदानी को बेचने से इसको जब कोई प्रॉफिट नहीं होता था तो ये दोनों चीज़ों का सहारा लेता था, भीख भी मांग लेता था और चोरी भी कर लेता था। टू कीप, रखने के लिए, हिज बॉडी, अपनी शरीर को, एंड और साउल, आत्मा को, टुगेदर मीन्स साथ साथ, अपनी शरीर और अपनी आत्मा को साथ साथ रखने का मतलब होगा जीवित रहने के लिए। तो वह जीवित रहने के लिए दोनों चीज़ों का सहारा लेता था, चोरी भी करता था और भीख भी मांग लेता था। आगे देखिए, दैट मैन वाज ए ट्रैम्प एंड द वर्ल्ड हैड नेवर बीन काइंड टूवर्ड हिम। अब देखिए दैट मैन, वह आदमी, वाज मीन्स था, ए ट्रैम्प, ट्रैम्प का मतलब होता है आवारा, एकदम आवारा था। एंड और द वर्ल्ड, जो संसार था, हैड नेवर बीन, कभी नहीं, काइंड, दयालु हुआ था, टूवर्ड हिम, उसके प्रति। यानी कि वह एक आवारा व्यक्ति था और ये संसार उसके लिए कभी कोई दया नहीं दिखाया था। तो वंस, एक बार, ए सडन आइडिया,
एक अचानक विचार, सडन मीन्स होता है अचानक, आइडिया मीन्स विचार, केम आया, इनटू हिज माइंड उसके दिमाग में, एंड और ही फाउंड वह पाया, फाउंड मीन्स पाना, दैट की आइडिया क्वाइट ये जो हमारा विचार है, आइडिया है, क्वाइट बिल्कुल, इंटरटेनिंग, इंटरटेनिंग का मतलब होता है मनोरंजक, और वह सोचा कि हमारा जो ये आइडिया है बहुत इंटरटेनिंग है अर्थात मनोरंजक है। ही थाट वह सोचा, दैट की द एंटायर वर्ल्ड, ये जो एंटायर मीन्स होता है संपूर्ण, वर्ल्ड मीन्स संसार, वाज नथिंग, वाज मीन्स था, नथिंग कुछ नहीं, बट सिवाय ए बिग रैट ट्रैप एक बड़ी चूहेदानी के, यानी उसका विचार ये था कि ये जो संपूर्ण संसार है ये कुछ नहीं है सिवाय एक बड़ी चूहेदानी के। आगे देख लेते हैं आगे क्या है इसमें। इट ऑफर्ड, और यह जो संसार है ऑफर करता है, देता है, आल माने सभी, कंफर्ट्स, कंफर्ट्स का मतलब होता है ऐशो आराम की चीज़ें, टू ए पर्सन व्यक्ति के लिए बहुत ऐशो आराम की चीज़ें ये संसार देता है, एग्जैक्टली एकदम ठीक प्रकार से, किस प्रकार से, एग्जैक्टली एकदम ठीक प्रकार से, जैसा कि रैट ट्रैप चूहेदानी ऑफर करती है, प्रदान करती है चीज, पनीर को, चीज मीन्स होता है पनीर, एंड और पॉर्क, पॉर्क का मतलब होता है सुअर का मांस, जैसा कि एक चूहेदानी ऑफर करती है पनीर, उसमें चूहेदानी में रख दिया जाता है और कुछ मांस के टुकड़े रख दिया जाता है, एंड और एज सून एज ज्यों ही, एनीवन कोई भी चूहा, लेट हिमसेल्फ स्वयं को आगे बढ़ाता है, बी टेम्पटेड प्रलोभित हो जाता है, टेम्पटेड ललायित होकर, टू टच छूने के लिए, द बेट लालच को, इट क्लोज्ड तो ये जो चूहेदानी है क्लोज्ड हो जाती है, बंद हो जाती है, इन ऑन हिम उसके ऊपर। अब यहाँ पर इस चीज को समझ लीजिएगा कि जिस प्रकार से एक चूहे के लिए चूहेदानी में कोई मांस का टुकड़ा और पनीर रख दिया जाता है, और जो चूहा होता है उसी लालच में पड़ करके उसमें प्रवेश करता है, ज्यों ही वह उस लालच को टच करने की कोशिश करता है तो उसके ऊपर चूहेदानी बंद हो जाती है और वो फंस जाता है। उसी तरह ये बता रहा है कि ये संसार भी है, इसमें सभी ऐशो आराम की चीज़ें मिलती हैं, उसी के लालच में मनुष्य भटकता है और पूरी तरह से चूहेदानी में फंस जाता है। एंड देन और तब, एवरीथिंग सभी चीज़, केम टू एन एंड, केम टू एन एंड का मतलब होता है समाप्त हो जाना, जैसे ही चूहा उसमें फंस जाता है तो वहीं पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। उसी तरह मनुष्य भी है, जब इसके पीछे पड़ जाता है ऐशो आराम के तो वो भी उसी में सब कुछ अपना जीवन समाप्त कर लेता है। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, व्हेन जब ही स्टोल, ही मीन्स वह स्टॉल करता है, चुराता है, द क्राफ्टर्स क्राफ्टर के कृषक के 30 क्रोनोर को, 30 क्रोनोर को, तो ही रियलाइज्ड वह महसूस करता है, दैट की ही हिमसेल्फ, ही मीन्स वह हिमसेल्फ स्वयं को, हैड बीन काट फंसा लिया है, इन द रैट ट्रैप चूहेदानी में, ऑफ द वर्ल्ड संसार के। तब वह सोचता है कि मैं भी जो है संसार रूपी चूहेदानी में अपने आप को फंसा लिया हूँ। हाउ इवर यद्यपि, दिस व्यू यह नजरिया, ऑफ लाइफ जीवन का, इज ट्रू सत्य है, आप हिमसेल्फ स्वयं के लिए, ओनली मीन्स केवल, लेकिन यह नजरिया उसका जो था कि यह संसार एक चूहेदानी है, यह नजरिया केवल उसी के लिए सत्य था, बाकी दूसरे के लिए नहीं था। द अदर कैरेक्टर्स, जो अदर मीन्स दूसरे कैरेक्टर हैं, इसमें पात्र हैं ऑफ द स्टोरी इस कहानी के, वेयर लिविंग, वेयर मीन्स थे लिविंग, लिविंग का मतलब जी रहे थे, एक कंफर्टेबल एक आरामदायक, एंड और गुड लाइफ अच्छा जीवन, और सब जितने भी कैरेक्टर हैं इस स्टोरी में वो सब एक कंफर्टेबल और गुड लाइफ जी रहे थे, केवल यही था जो मतलब ए व्यू रखता था कि ये संसार एक चूहेदानी है। द क्राफ्टर, जो क्राफ्टर था, जो कृषक था, दो यद्यपि लोनली, लोनली का मतलब होता है अकेला, क्राफ्टर जो था यद्यपि अकेला था, लेकिन हैड ए काऊ, लेकिन उसके पास एक गाय थी, टू सपोर्ट हिम, सपोर्ट का मतलब होता है सहारा करने के लिए, तो उसके पास सहारा करने के लिए एक गाय थी। अब द आयरन मास्टर, और जो आयरन मास्टर था यानी कि जो लौह व्यापारी था, वेयर ए रिच पर्सन, वह एक धनी व्यक्ति था, एंड और ही लिव्ड वह रहता था, इन ए बिग एक बड़े से, मैनर हाउस, मैनर हाउस का मतलब होता है भव्य घर में। तो यद्यपि कि जो
लौह व्यापारी था, वह एक धनी व्यक्ति था और वह एक बड़े घर में रहता था, एक बड़े विशाल सुंदर घर में रहता था। हिज डॉटर एडला, और उसकी जो पुत्री थी, डॉटर मीन्स पुत्री, जिसका नाम था एडला विल्मेंसन, वाज ए वेरी, वाज मीन्स थी, वेरी मीन्स बहुत, काइंड हार्टेड गर्ल, काइंड मीन्स, काइंड हार्टेड का मतलब हो जाएगा दयालु दिल, बहुत दयालु दिल की लड़की थी। सी, वह हूँ जो हेल्प्ड, मदद की, द पैडलर, इस फेरी वाले का, टू कम आउट, कम आउट का मतलब होता है बाहर निकलने के लिए, ऑफ द रेड ट्रैप, चूहेदानी के, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के, जो इस घुमक्कड़ी को, चूहेदानी, जो ये संसार रूपी चूहेदानी थी, इस चूहेदानी से बाहर निकलने में क्या करती है, मदद करती है। दिस स्टोरी, यह कहानी, क्लियरली, एकदम क्लियरली, स्पष्ट रूप से, सोच मीन्स दिखाती है, वेन, जब, ए पर्सन, एक व्यक्ति, हैज टू फेस, फेस का मतलब सामना करना, हार्ड टाइम्स, मुश्किल समय का, यानी कि यह कहानी जो है स्पष्ट रूप से यह दिखाती है कि जब एक व्यक्ति मुश्किल समय का सामना करता है तो इट, ही बिकेम, वह आदमी, बिकेम हो जाता है, पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक का मतलब होता है एकदम निराश कह सकते हैं, उदास कह सकते हैं, तो वह व्यक्ति एकदम निराश हो जाता है जब वह मुश्किल समय का सामना करता है। ये कहानी हमें स्पष्ट रूप से बताती है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी आंसर कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाउ डिड द पैडलर फील, हाउ मीन्स कैसा, जो पैडलर था, घुमक्कड़ी था, फील महसूस करता है, आफ्टर रॉबिंग, आफ्टर मीन्स बाद, रॉबिंग मीन्स होता है लूटना, लूटने के, द क्राफ्टर, कृषक को, यानी गाय वाला जो कृषक था, यानी कि जो घुमक्कड़ी था वह कृषक को लूटने के बाद कैसा महसूस करता है। और वाट कोर्स, वाट माने क्या, कोर्स में श्रृंखला है, ऑफ लाइफ, जीवन का, और जीवन का क्या क्रम है, क्या श्रृंखला है। डिड ही एडप्ट, जिसको वह एडप्ट करता है, स्वीकार करता है, और जीवन की क्या, जीवन का क्या क्रम है जिसको वह एडप्ट करता है, स्वीकार करता है कि जीवन कैसे जीना चाहिए। एंड और हाउ, कैसे, डिड ही रिएक्ट, ही मीन्स वह रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया देता है, टू द न्यू सिचुएशन, न्यू सिचुएशन का मतलब नई स्थिति, और वह अपनी नई स्थिति में कैसा रिएक्ट करता है। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमसे बोला है कि जो पैडलर था, यानी जो घुमक्कड़ी था, वह कृषक को लूटने के बाद कैसा महसूस करता है, और उसके अनुसार जीवन, उसके अनुसार जो है, जो कोर्स ऑफ लाइफ है, जो जीवन की श्रृंखला है, तो जीवन की श्रृंखला जो है उसको वह कैसे एडप्ट करता है, स्वीकार करता है, और वह अपनी नई स्थिति पर कैसा रिएक्ट करता है, कैसी प्रतिक्रिया देता है। ये हमारा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए, द पैडलर डिड नॉट रेस्पेक्ट, जो पैडलर था, जो घुमक्कड़ी था, डिड नॉट रेस्पेक्ट, रेस्पेक्ट का मतलब होता है आदर करना, आदर नहीं किया, द कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का, दैट, जो, द क्राफ्टर, कृषक, हैड सोन, दिखाया, इन हिम, उसमें, यानी कि जो कृषक था गाय वाला, जो आत्मविश्वास इनके ऊपर दिखाया, उसका वह आदर नहीं किया, सम्मान नहीं किया। एज, जैसा कि, एज सुन एज, ज्यों ही, द क्राफ्टर, जो कृषक था, वेंट टू मिल्क हिज काउ, अपनी गाय का दूध लेने के लिए गया, दूध निकालने के लिए जैसे ही कृषक गया, द पैडलर, जो पैडलर था, ये जो घुमक्कड़ी था, स्मैश्ड, स्मैश्ड मीन्स होता है तोड़ देना, तोड़ दिया, द विंडो पैन, जो विंडो मीन्स खिड़की का, और पैन मीन्स कब्जा था, जो खिड़की का कब्जा था उसको तोड़ दिया। एंड और टुक अवे, टुक अवे का मतलब निकाल लिया उसमें से, द क्राफ्टर्स, क्राफ्टर के 30 क्रोनोर, 30 क्रोनोर को उसमें से निकाल लिया। ही वाज क्वाइट हैप्पी, और ही वाज, वह था, क्वाइट मीन्स बिल्कुल, हैप्पी मीन्स खुश, एट हिज स्मार्टनेस, अपनी इस चतुराई पर, कि हमने जो है बड़ी चतुराई से इसका पैसा चुरा लिया, इस पर वह बहुत खुश था। स्मार्टनेस मीन्स होता है चतुराई। आगे देखिए, आगे है कि द पैडलर डिड नॉट फील, जो पैडलर था, जो घुमक्कड़ी था, डिड नॉट फील, महसूस नहीं किया, एनी प्रिक, कोई भी, प्रिक मीन्स होता है कष्ट, कोई भी कष्ट यह महसूस नहीं किया। इन हिज कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना में, ड्यू टू हिज एक्ट ऑफ थ्रीवरी, एक्ट मीन्स होता है कार्य, और थ्रीवरी, थ्रीवरी का मतलब होता है चोरी, यानी अपने इस चोरी की
के कार्य के कारण उसकी चेतना में या उसकी समझ में जो है किसी प्रकार का कोई कष्ट महसूस नहीं हुआ, वो किसी प्रकार का कोई कष्ट महसूस नहीं किया। बट लेकिन ही रियलाइज्ड, वह महसूस किया दैट कि ही मस्ट नॉट वॉक, कि उसको नहीं टहलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए ऑन द पब्लिक हाईवे, सार्वजनिक उच्च मार्ग पर हमें नहीं चलना चाहिए। देयरफॉर, इसलिए ही टर्न्ड, वह मुड़ गया, टू द वुड्स, जंगल की तरफ। और इनिशियली का मतलब होता है प्रारंभ में, जब वह जंगल में मुड़ा तो प्रारंभ में ही डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, तो उसके पास कोई समस्या नहीं थी। लेटर, लेकिन बाद में, इन द डे, दिन में इट बिकेम, यह हो गया वेरी बैड, बहुत बुरा। जब वह जंगल में जाकर इसको रास्ता ही नहीं मिल रहा था तब इसके लिए बहुत बुरा हो गया। आगे देखिए, इट वाज ए बिग, इट वाज, यह था, ए बिग, एक बड़ा, कंफ्यूजिंग फॉरेस्ट, एकदम अचंभित, भ्रमित करने वाला। कंफ्यूजिंग का मतलब होता है भ्रमित करना, भ्रमित करने वाला जंगल था। ही ट्राइड, ही मीन्स वह ट्राइड, कोशिश किया, टू वॉक, टहलने का, आगे बढ़ने का, इन ए डिफिनिट डायरेक्शन, डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित और डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा। वह एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश किया, बट लेकिन द पाथ्स, जो मार्ग थे वो ट्विस्टेड बैक, ट्विस्टेड का मतलब होता है मुड़ जाना और बैक मीन्स वापस, यानी जो रास्ते थे, जो पाथ थे वो एकदम मुड़ करके फिर ही पीछे आ जाते थे। एंड और फोर्थ, आगे बढ़ना, फोर्थ मीन्स आगे बढ़ना, सो स्ट्रेंजली, बहुत अजीब था। स्ट्रेंजली का मतलब होता है अजीब, आगे बढ़ना बहुत अजीब था, रास्ता घूम फिर के फिर वहीं आ जाता था। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड, वह टहलता गया, विदाउट कमिंग, बिना आए हुए, टू द एंड, देखिए यहाँ पर एंड रहेगा, टू द एंड ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि बिना फॉरेस्ट का अंत आए हुए वह टहलता ही गया। फाइनली, अंत में, ही रियलाइज्ड, वह महसूस किया दैट कि ही हैड बीन वॉकिंग, वह टहल रहा है, अराउंड द सेम पार्ट यानी उसी भाग में, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के, और वह महसूस किया कि वह जंगल के एक ही भाग में पूरा दिन टहल रहा है। आल माने सब कुछ, एट वंस, तुरंत ही, रिकॉल्ड, वह याद किया, हिज थॉट्स, अपने विचारों को, अबाउट द वर्ल्ड, संसार के बारे में, एंड और रेड ट्रैप, चूहे के बारे में, जो उसका विचार था, रेड ट्रैप, चूहेदानी के बारे में, और इस संसार के बारे में जो उसका विचार था उसको वह तुरंत रिकॉल करता है, याद करता है। ही थॉट, वह सोचा कि नाउ, अब, हिज टर्न, मेरी बारी है, हैड कम, आ चुका हूँ, अब मेरी बारी, हैड कम, आ चुकी है, अब मैं जो है इसमें क्या हूँ कि फंस चुका हूँ। ही थॉट, वह सोचा कि ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड, वह अपने आप को मूर्ख बना लिया है, फूल मीन्स होता है मूर्ख बना लेना, बाई ए बेट, बाई ए बेट का मतलब होता है लालच के द्वारा, यानी अब वह सोचा कि मैं भी लालच के द्वारा जो है अपने आप को इसमें फंसा लिया हूँ और मूर्ख बन गया हूँ। हैड बिन, काट का मतलब होता है फंसा लेना, तो यहाँ से आप लोग ये समझ लीजिएगा, ही थॉट, वह सोचा कि ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड, वह अपने आप को मूर्ख बना लिया है, बाई द वेट, लालच के द्वारा, एंड और हैड बीन काट, अब वह फंस भी चुका है। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये भी आंसर कंप्लीट हुआ। देखिए अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, अगले क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, व्हाई डिड द क्राफ्टर रिपोज कॉन्फिडेंस इन द पैडलर। अब देखिए वाई मीन्स क्यों, जो क्राफ्टर था, जो कृषक था, वो रिपोज करता है, रिपोज का मतलब होता है आराम देना, और कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास, यानी रिपोज कॉन्फिडेंस का मतलब हो जाएगा अत्यधिक विश्वास दिखाया। तो क्यों जो पैडलर था, जो क्राफ्टर था, वो पैडलर पर अत्यधिक विश्वास दिखाया, या फिर हम कह सकते हैं कि आत्मविश्वास के साथ उसको रिपोज क्यों किया, यानी कि विश्राम क्यों दिया उस घुमक्कड़ी को। और हाउ मीन्स कैसे, डिड द पैडलर, ये जो घुमक्कड़ी था, बिट्राय का मतलब होता है धोखा देना, धोखा दिया दैट उसको, और कैसे उसे धोखा दिया, विथ वाट, और इसका क्या कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम, और इसका क्या परिणाम निकला, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को आप लोग फिर से समझिएगा, व्हाई डिड द क्राफ्टर रिपोज कॉन्फिडेंस इन पैडलर, यानी कि क्यों जो क्राफ्टर था, कृषक था, वो रिपोज किया, विश्राम दिया, और कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास दिखाया, इन पैडलर, उस घुमक्कड़ी में, और वह घुमक्कड़ी कैसे इसको तोड़ देता है, उसके कॉन्फिडेंस को, विश्वास को, और इसके साथ क्या परिणाम होता है,
तो ये हमारा क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं, इसका आंसर छोटा ही है। द क्राफ्टर वाज ए लोनली मैन। द क्राफ्टर, क्राफ्टर का मतलब होता है कृषक, वाज था ए लोनली, लोनली का मतलब होता है अकेला, मैन मीन्स आदमी, एक अकेला आदमी था। ही लिव्ड, वह रहता था, इन ए रोड साइड, रोड साइड का मतलब होता है सड़क के बगल में, कोटेज मीन्स होता है कुटिया, वह सड़क के बगल एक कुटिया में रहता था। ही शेयर्ड, वह शेयर किया विथ द पैडलर, उस पैडलर के साथ, घुमक्कड़ी के साथ, हिज मील, अपना भोजन भी शेयर किया, एंड और टोबैको, और टोबैको यानी तंबाकू भी दोनों लोग साथ साथ पिए। और ही आल्सो प्लेड, ही मीन्स वह जो घुमक्कड़ी था और जो क्राफ्टर था, दोनों लोग प्लेड खेले, एक गेम, एक खेल ऑफ कार्ड्स, पत्तों का एक खेल भी खेला वह जो क्राफ्टर था, विथ पैडलर, पैडलर के साथ। ही टोल्ड, ही मीन्स वह टोल्ड बताया, द पैडलर, उस घुमक्कड़ी से, दैट की हिज काऊ, उसकी गाय, सपोर्टेड हिम, उसको सहारा करती है, सपोर्ट करती है, एंड और ही रिसीव्ड, वह प्राप्त किया है 30 क्रोनोर, 30 क्रोनोर एज ए पेमेंट, वेतन के रूप में, फ्रॉम द क्रीमरी, क्रीमरी का मतलब होता है मक्खन, जो दूध का मक्खन, गाय के दूध का जो मक्खन है, उस मक्खन से उसे जो है 30 क्रोनोर का जो है पेमेंट भी प्राप्त हुआ, ये भी उसे बता देता है। और ही शोव्ड, वह दिखा भी देता है, शोव्ड मीन्स दिखाना, दिखा दिया, द पैडलर, घुमक्कड़ी को, 3 क्रोनोर्स बिल, यानी कि वो जो 30 क्रोनोर की, यानी कि जो 30 क्रोनोर की बिल थी उसको भी, यहाँ पर 30 क्रोनोर बिल रहेगा तो उसको भी वो क्या करता है, दिखा देता है। आगे देखिए क्या है कि द पैडलर, जो पैडलर घुमक्कड़ी था, वो स्टोल, चुरा लिया, द क्राफ्टर्स मनी, इस कृषक के पैसे को, जैसे ही लेफ्ट, वह छोड़ा, द कोटेज, कुटिया, टू मिल्क, दूध के लिए, हिज काऊ, अपनी गाय के, जैसे ही वह अपनी काऊ की, गाय के दूध के लिए जो है अपनी कुटिया को छोड़ा, तो वो जो घुमक्कड़ी था वह पैसे को चुरा लेता है। आफ्टर स्टेलिंग द मनी, आफ्टर मीन्स बाद, स्टेलिंग चुराने के, द मनी धन को, ही रियलाइज्ड, वह महसूस किया, दैट की ही मस्ट नॉट वॉक, कि हमको नहीं टहलना चाहिए, ऑन द पब्लिक हाईवे, सार्वजनिक उच्च मार्ग से, देयरफॉर, इसलिए ही टर्नड, वह मुड़ गया, टू द वुड्स, जंगल की तरफ। और इनिशियली, प्रारंभ में, ही डिड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, उसके पास कोई समस्या नहीं थी जब वो जंगल में गया, लेकिन लेटर, बाद में, इन द डे, दिन में, इट बिकेम, यह हो गया, वेरी बैड, बहुत बुरा, जब वह जंगल में फंसा, क्योंकि इट वाज, यह था, बिग, बड़ा, एंड और कंफ्यूजिंग, भ्रमित करने वाला, फॉरेस्ट मीन्स जंगल, और देयर ही, वह ट्राइड, कोशिश किया, टू वॉक, टहलने की, इन ए डिफिनिट डायरेक्शन, एक निश्चित दिशा में, बट लेकिन, द पाथ्स, जो मार्ग थे, वो ट्विस्टेड बैक, घूम फिर के पीछे ही आ जाते थे, एंड और फोर्थ, आगे बढ़ना, सो स्ट्रेंजली, बहुत अजीब था। आगे देखिए क्या होता है, ही वॉक्ड, वह टहला, एंड वॉक्ड, और टहलता ही गया, विदाउट कमिंग, बिना आए हुए, टू द एंड, अंत ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल का, यानी जंगल का अंत आए बिना ही वह टहलता ही गया। फाइनली, अंत में, ही रियलाइज्ड, वह महसूस किया, दैट की ही हैड बीन वॉकिंग, वह टहल रहा है, अराउंड, चारों तरफ, इन द सेम पार्ट, एक ही भाग में, ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के, और वह एहसास किया कि वह जंगल के उसी पार्ट में जो है पूरे दिन ही टहल रहा है। ऑल एट वंस, सब कुछ तुरंत, ही रिकॉर्ड, वह याद किया, हिज थॉट्स, अपने विचारों को, अबाउट द वर्ल्ड, संसार के बारे में, एंड द रैट ट्रैप, और चूहेदानी के बारे में। ही थॉट, वह सोचा, नाउ मीन्स अब, हिज टर्न, उसकी बारी, हैड कम, आ चुकी है। ही थॉट, वह सोचा कि ही हैड लेट हिमसेल्फ बी फूल्ड, वह स्वयं को मूर्ख बना लिया है, बाय द बेट, बेट मीन्स होता है लालच, लालच के द्वारा, एंड और हैड बीन काट, काट मीन्स फंसा लेना, और उसमें फंसा लिया है। तो इसको हम थोड़ा जल्दी में बताएं क्योंकि मिलता जुलता आप लोगों का ऊपर हम एक एक शब्द के अर्थ को बता दिए हैं, मिलता जुलता ही वर्ड था। तो अब आइए इसको समझते हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। वाई डिड, एक क्वेश्चन है हम लोगों का, वाई डिड आयरन मास्टर्स डॉटर, वाई मीन्स क्यों, आयरन मास्टर, लौह व्यापारी की जो डॉटर, पुत्री थी, वो मोर, मोर का मतलब होता है अधिक, परसुएसिव, परसुएसिव का मतलब होता है मनाने वाली, किसी रूठे को मना लिया जाना, तो उसको कहते हैं परसुएसिव। परसुएसिव का मतलब होता है मनाने में जो बहुत एक तरह से निपुण हो।
देन हिज फादर, अपने पिता की अपेक्षा, यानी कि क्यों जो आयरन मास्टर की पुत्री थी वह अपनी पिता की अपेक्षा मनाने में अधिक जो है प्रबल थी या प्रवीण थी। और वाइल, जब ही डीलिंग, वह समझौता कर रही थी, डील कर रही थी विद द पैडलर, पैडलर के साथ। तो कमेंट करिए, इस पर टिप्पणी करिए। यानी कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि क्यों आयरन मास्टर की जो लौह व्यापारी की पुत्री थी वह अपनी पिता की अपेक्षा किसी व्यक्ति को मनाने में अधिक कुशल थी, और वाइल जब वह पैडलर के साथ जो है डीलिंग कर रही थी। तो इस पर क्या करना है कि कमेंट करना है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है? द आयरन मास्टर टुक द पैडलर, जो आयरन मास्टर था, लौह व्यापारी था, टुक मीन्स लिया, पैडलर को, टू बी वन की उसका एक, ऑफ हिज रेजिमेंटल, रेजिमेंटल का मतलब होता है सैन्य दल का, और एक्यूंटेंसेज का मतलब होता है परिचित। यानी जो आयरन मास्टर था वह पैडलर को समझ लिया कि यह कोई हमारा एक जो है सैन्य दल का परिचित है। ही वांटेड हिम, और ही मीन्स वह वांटेड चाहता था, हिम उससे, उस घुमक्कड़ी से, कि टू स्पेंड यह व्यतीत करे, क्रिसमस यू, क्रिसमस की संध्या को। यहाँ पर यू मीन्स होगा संध्या, स्पेंड मीन्स होता है व्यतीत करना। विथ देम, उनके साथ, वह चाहता था कि हम लोगों के साथ चले और क्रिसमस की संध्या को जो है बिताए। बट लेकिन द पैडलर, वो जो घुमक्कड़ी था, बट मीन्स लेकिन, पैडलर घुमक्कड़ी, डिक्लाइंड का मतलब होता है नकार दिया, हिज इन्विटेशन, उसके जो है निमंत्रण को, कि नहीं मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा। द आयरन मास्टर सेंट हिज डाटर, तो जो आयरन मास्टर था वो सेंट मीन्स भेजा, हिज डाटर अपनी पुत्री को, अपनी बेटी को, टू ब्रिंग लाने के लिए, द स्ट्रेंजर इस अजनबी को, पैडलर को ही स्ट्रेंजर कहा गया है, तो उस अजनबी को लाने के लिए भेजा, टू हिज हाउस, मतलब कि अपने स्ट्रेंजर को अपने घर में, यानी कि उसका जो लौह व्यापारी था वह अपने घर लाने के लिए अपनी पुत्री को उस अजनबी के पास भेजा। ही, वह होप्ड, उम्मीद किया, दैट की, यानी कि जो आयरन मास्टर था, लौह व्यापारी था, वह उम्मीद किया कि सी वुड परसुएड का मतलब होता है मनाना, कि वह मना लेगी, द ट्रैम्प इस आवारा को, इस घुमक्कड़ी को, टू कम आने के लिए, टू हिज प्लेस, यहाँ पर पैलेस भी हो सकता है, कि अपने महल में लाने के लिए वह उसको मना लेगी। परसुएड मीन्स होता है मना लेना, ट्रैम्प मीन्स यहाँ पर हो जाएगा आवारा। सी वाज फॉलोड बाई ए वेट, और उसकी जो पुत्री थी एडला विल्मेंसन, सी मीन्स वह, वाज मीन्स थी, फॉलोड की, बाई ए वालेट, मतलब कि वालेट का मतलब यहाँ पर नौकर, वह नौकर को बुलाई, कैरिंग ऑन, और कैरिंग माने ले गई, ऑन हिज आर्म अपनी भुजा में, अपने हाथों में, ए बिग एक बड़ा सा फर कोट, मतलब रोएदार एक कोट भी उसके लिए ले गई, कि चलो मैं उसके लिए एक कोट लेती हूँ, एक जो फर कोट है उसको ली, अपने नौकरों को साथ में ली, और उसकी जो पुत्री थी उसको मनाने के लिए चल देती है। आगे देखिए क्या होता है कि द पैडलर, जो घुमक्कड़ी था, वाज लाइंग, वाज मीन्स था, लाइंग पड़ा हुआ, ऑन द फ्लोर मीन्स होता है फर्श पर, विथ ए पीस एक टुकड़े के साथ, आप पिग आयरन का मतलब कच्चा लोहा, अंडर हिज हेड अपने सिर के नीचे, यानी कि वह जो घुमक्कड़ी था वह अपने सिर के नीचे एक कच्चे लोहे का टुकड़ा ले करके एकदम तकिए की तरह उस लोहे को लगा करके फर्श पर लेटा हुआ था। फ्लोर मीन्स होता है फर्श, और लाइंग मीन्स होता है लेटना, हेड मीन्स होता है सिर, एंड और हिज हेड उसकी जो टोपी थी, वह एक टोपी भी लगाया था, वो पुल्ड डाउन का मतलब नीचे की तरफ झुकी हुई थी, ओवर हिज आइज उसकी आंखों के ऊपर, उसका चेहरा भी दिखाई नहीं दे रहा था। एज सून एज, ज्यों ही द यंग गर्ल, वह जो युवा लड़की थी, यानी कि आयरन लौह व्यापारी की लड़की, काट साइट का मतलब होता है देखना, काट साइट का मतलब देखना, आप हिम उसको, जब ही वह युवा लड़की जो ही उसे देखी, सी वेंट अप वह वेंट गई अप उसके पास, एंड और लिफ्टेड हिज हेड, लिफ्टेड मीन्स होता है उठाना, हिज हेड उसकी टोपी, और उसकी टोपी को वह उठाई। द स्ट्रेंजर वह जो अजनबी था, वाज स्टिल, वाज मीन्स था स्टिल अभी भी, अवेक मीन्स होता है जागना, अभी भी जाग रहा था, एंड और ही जंप्ड अप वह कूद पड़ा,
जैसे ही लड़की उसके पास गई तो वह कूद पड़ा एंड और सीम्ड प्रतीत हुआ टू बी क्वाइट बिल्कुल फ्राइटेंड एकदम डरा हुआ और बिल्कुल फ्राइट लगा कि एकदम डर गया है, ऐसा वो रिएक्ट करता है। उसके बाद क्या होता है इसको देखते हैं। द यंग गर्ल वह जो युवा लड़की थी सेड मीन्स कही दैट की हर नेम उसका नाम वाज मीन्स था एडला विल्मेंसन वह अपना नाम बताई कि मेरा नाम एडला विल्मेंसन है एंड और हिज फादर उसके पिता हैड आस्क्ड कहे हैं हर उससे टू ब्रिंग लाने के लिए, ब्रिंग मीन्स होता है लाना, लाने के लिए द स्ट्रेंजर अजनबी को टू दियर होम अपने घर पर। वो कही कि मेरा नाम एडला विल्मेंसन है, मेरे पिताजी जो है कहे हैं कि मैं तुम्हें घर पे ले चलूं। सी मीन्स वह जो लड़की थी और रीएसोर्ड का मतलब होता है भरोसा दिलाना, विश्वास दिलाना। तो वह भरोसा दिलाती है हिम उसको, घुमक्कड़ी को, दैट की ही वुड बी अलाउड कि ही मीन्स वह वुड बी अलाउड कि अनुमति दे देंगे, हमारे पिता अनुमति दे देंगे टू लिव छोड़ने के लिए, जस्ट एज फ्रीली, फ्रीली का मतलब होता है स्वतंत्रता, यानी जितनी स्वतंत्रता से आप चल रहे हैं एज फ्रीली उतनी ही स्वतंत्रता से ही केम मतलब कि आप आ भी जाएंगे। यहाँ पर वह इस बात को समझिएगा कि वह जो लड़की थी वह उसे रीएश्योर्ड करती है, भरोसा दिलाती है कि आप जितनी स्वतंत्रता से हमारे साथ आ रहे हैं यानी कि हमारे घर चल रहे हैं उतनी ही स्वतंत्रता के साथ हम आपको जो है छोड़ देंगे, अनुमति दे देंगे, आप चले आइएगा। सी वह सेड मीन्स कही दैट की, अब वह लड़की जो थी वह कही, सी मीन्स वह, सेड मीन्स कही, दैट की सी ओनली वांटेड, सी मीन्स वह ओनली केवल वांटेड चाहती है हिम उससे, घुमक्कड़ी से टू स्टे माने रुके विथ देम उसके साथ, ऑन द क्रिसमस यू क्रिसमस की संध्या पर, यानी वो कही कि हम केवल चाहते हैं कि तुम हमारे साथ क्रिसमस की संध्या पर रुको। सी सेड वह कही दैट की इन सच ए फ्रेंडली मैनर, यानी इस बात को सी सेड वह बोली इन सच एक ऐसे फ्रेंडली, फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रतापूर्ण, मैनर मीन्स तरीके से, यानी वह इस बात को इतनी मित्रतापूर्ण तरीके से घुमक्कड़ी से वह लड़की कही दैट की द रेड ट्रैप सेलर वह जो रेड ट्रैप चूहेदानी सेलर यानी विक्रेता, जो चूहेदानी का विक्रेता था, कुड नॉट रिफ्यूज हर, कुड नॉट, कुड मीन्स सकना, नॉट मीन्स नहीं, रिफ्यूज मीन्स मना करना, इनकार करना, हर उसको, वह जो चूहेदानी बेचने वाला था उसको नहीं इनकार कर सका क्योंकि वह बहुत मित्रतापूर्ण भाव से उससे कही कि हम केवल आपके साथ क्रिसमस की शाम को बिताना चाहते हैं। ही वह एक्सेप्टेड स्वीकार कर लिया, द फर कोट वह जो फर रोएदार कोट थी उस कोट को भी स्वीकार कर लिया अर्थात पहन लिया, जिस कोट को, विच जिसको, द वैलेट जो नौकर थे, हैंडेड ओवर टू हिम उसको सौंपे, यानी कि हैंडेड ओवर किए यानी उसको सौंपे, उसको वह स्वीकार भी कर लिया एंड और थ्रू इट का मतलब कि डाल लेना, उसको डाल लिया, ओवर हिज रैक्स, रैक्स का मतलब होता है फटे पुराने चिथड़े कपड़े, तो जो वह अपने फटे पुराने चिथड़े कपड़े पहना था उस पर उस कोट को डाल लिया एंड और फॉलोड पीछे पीछे चल दिया द यंग लेडी उस युवा लड़की के, आउट मीन्स बाहर, टू द कैरियज, कैरियज मीन्स होता है वाहन, और वाहन तक पीछे पीछे उस युवा लड़की के चल दिया। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों के जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस थे और उसके आंसर थे हम आप लोगों को कराएं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर वीडियो आप लोगों को समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो क्लास 12 के जितने भी बच्चे हैं उनके पास शेयर जरूर करें। आप लोग इसको एक एग्जाम से पहले एक बार और रिवीजन करेंगे तो पूरी तरह से आप लोगों के माइंड में ये चीज़ें सेट रहेंगी, तो लिखने में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। और आप लोग इस चैनल को पूरी तरह से सपोर्ट करें, अपना प्यार दें। अब आप लोगों से फिर मुलाकात होगी इसी चैप्टर के कुछ और इम्पॉर्टेंट 2 या 3 लॉन्ग क्वेश्चन और उसके आंसर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।